गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो स्वामी जी ये बताइए कि क्या राम कृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद जी को खोजा या स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु को खोजा? ये गुरु शिष्य मिलते कैसे? हमारे शास्त्र में कहा गया है, आश्चर्य वक्ता कुशल वंडरफुल टीचर एंड वंडरफुल डिसाइपल। तो दोनों ही खोज में थे। जब दोनों ही खोज में होते हैं तब गुरु और शिष्य का मिलन होता है। एक सन्यासी किसी गांव से गुजरता था और एक राजा उससे पूछता था कि बताओ, सन्यास धर्म श्रेष्ठ है या गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ? आदर्श सन्यासी और आदर्श गृहस्थ दोनों एक है, कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं है। आदर्श सन्यासी का जीवन यापन करना जितना कठिन है उतना ही कठिन है आदर्श गृहस्थ बनना। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन हमने पढ़ा था कि इस देश में, इस वर्ल्ड में अगर कितने भी धर्म क्यों नहीं अलग अलग बढ़ जाए, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग है और हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग धर्म बनाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्वामी जी, आज जो इतना इंटॉलरेंस है सोसाइटी में, धर्म के नाम पे इतना जो पोलराइजेशन है, जिस तरह से राजनीति होती है और जिस तरह से समस्याएं खड़ी हो रही है सब जगह पे, तो आपको लगता है कि स्वामी जी का सही डिफिनेशन लोगों के पास पहुंचे? धर्म कभी बांटता नहीं है, धर्म तो सबको जोड़ता है, लेकिन राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब करते, पोलराइजेशन करते हैं। हिंदू धर्म को लड़ाते हैं, इसको लड़ाते हैं, इसको लड़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर DSL टॉक्स इन कोलैबोरेशन विद न्यू दिल्ली डायलॉग। आज हमारे बीच है रामकृष्ण मिशन के दिल्ली हेड स्वामी सर्वलोकानंद जी, जो सेक्रेटरी भी हैं, और इनसे हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जर्नी के बारे में, रामकृष्ण मिशन जो स्थापना हुआ था उनका उद्देश्य क्या है, और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल तो हम आपसे ये पूछेंगे स्वामी जी, जैसे एक कहते हैं हम लोग, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो रामकृष्ण के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी जी ये बताइए कि क्या रामकृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद जी को खोजा या स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु को खोजा? ये गुरु शिष्य मिलते कैसे हैं? क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे तो ये बड़ा विरले है, वो परंपरा गुरु शिष्य का अब खत्म होते जा रहा है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जब वो युवा थे, नरेंद्रनाथ दत्ता, वो भी गुरु की खोज में थे, और श्री रामकृष्ण परमहंस भी, वो भी ऐसा शिष्य के खोज में थे जो कि उसकी वाणी केवल भारतवर्ष में नहीं सारे विश्व में फैला सके। तो क्या होता है, हमारे शास्त्र में कहा गया है, आश्चर्य वक्ता कुशल वंडरफुल टीचर एंड वंडरफुल डिसाइपल। वंडरफुल आश्चर्य गुरु और आश्चर्य शिष्य, तो दोनों ही खोज में थे। जब दोनों ही खोज में होते हैं तब गुरु और शिष्य का मिलन हो जाता है। जैसे हम देखते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद में। ऐसा बोलते हैं, और हमने भी द कंप्लीट वर्क बुक ऑफ विवेकानंद जी पढ़ा है और काफी बुक्स स्वामी जी से रिलेटेड पढ़ा है। ऐसा बोलते हैं कि विवेकानंद जी का मन बड़ा नास्तिक का मन था। वो जब किन्हीं से मिलते थे तो पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा? तो बहुत सारे गुरु से वो मिले, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला उनको। यस, ये बहुत बड़ी बात है कि स्वामी विवेकानंद जब युवा थे, नरेंद्रनाथ, वो पहले पहले ब्रह्म समाज में जाते थे, और ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा में, ये सब पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता था। और एक द्वंद्व, एक प्रश्न युवा नरेंद्रनाथ के मन में आया, भगवान है या नहीं। और यही प्रश्न लेके उस समय के जितने भी कलकत्ते में बड़े बड़े धर्म नेता थे, आध्यात्मिक नेता थे, जैसे उस जमाने में रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर, उनको लोग कहते थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुत बड़े धार्मिक नेता थे, आध्यात्मिक नेता थे। जो नरेंद्रनाथ घूमते घूमते उनके पास गया, उनको प्रश्न किया, जैसे एक शिष्य गुरु को प्रश्न करता है कि सर महाशय, आपने भगवान को देखा है, लेकिन दुख की बात यह है कि
महर्षि देवेंद्रनाथ ने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। घुमा फिरा के वो कहने लगा, अरे भाई तुम्हारे जो आंखें हैं वो तो योगी के समान है, ये है। तो उसके प्रश्न से उत्तर से नरेंद्रनाथ का ये संतोष नहीं हुआ। He was not satisfied with the answer given by महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर भटकते घूमते फिरते चले गए दक्षिणेश्वर में, जाके मिले और उनसे सरासर प्रश्न किया रामकृष्ण परमहंस से, सर हैव यू सीन गॉड? वहां से आपने ईश्वर को देखा है? तो बिना हिचकाए हुए स्पॉन्टेनियसली स्वतःस्फूर्त रूप से रामकृष्ण परमहंस ने बताया नंदनाथ को, जैसे तुम्हें देख रहा हूं वैसे भगवान को मैं रोज देखता हूं, केवल देखता नहीं और स्पष्टतर रूप से देखता हूं भगवान को। और ये भी उन्होंने कहा जो विज्ञान की भाषा है। उन्होंने कहा, नंदनाथ ने कहा कि आप कहते हैं ईश्वर को देखा, वहां देखा हूं और जरूरत पड़ा तो तुम्हें भी देखा सकता हूं। ये विज्ञान की भाषा है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है जो मैं कहूंगा वो प्रमाणित कर दूंगा, लेबोरेटरी में प्रमाणित कर दूंगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है, उसी तरह श्री रामकृष्ण ने कहा अगर जरूरत पड़ा तो तुम्हें भी दिखा दूंगा ईश्वर कहाँ है, क्या है, ईश्वर का दर्शन मिलते हैं कि नहीं। और आखिर में ही देखते हैं कैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, नास्तिक कह सकते हैं युवानंदनाथ को, उन्हें धीरे धीरे कैसे आस्तिक बना दिया और वो संपूर्ण रूप से माँ काली पर विश्वास रखने लगा और उनका भगवत दर्शन हो गया श्री राम कृष्ण के सानिध्य में आकर। तो गुरु चमत्कार गुरु, जैसे चमत्कार गुरु ऐसे चमत्कार शिष्य। तो जैसा कि हम विवेकानंद जी का फिलॉसफी देखते हैं स्वामी जी, तो उन्होंने कर्म योग पे बहुत ज्यादा बल दिया है। और जैसा कि गीता में बताते हैं श्री कृष्ण भगवान सब तरह के योग के बारे में बताते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और उसके बाद भक्ति योग। तो रामकृष्ण मिशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, या स्वामी जी आपका जो अंडरस्टैंडिंग और आपका जो एक्सपीरियंस है, क्या कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान योग और भक्ति योग से? नहीं, श्रेष्ठ का मतलब नहीं है। रामकृष्ण मिशन में जो हम योग अपनाते हैं, 4 प्रकार के योग होते हैं, आप जानते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग। कर्म योग का प्राधान्य इसलिए हम देखते हैं कि हम सभी कर्म करते हैं, कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। रोज भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता है। अगर ऐसी बात है, किस ढंग से, किस तरीके से हम कार्य करें ताकि वो कर्म योग बन जाए। तो योग का अर्थ क्या होता है? जीवात्मा से परमात्मा का मिलन योग के माध्यम से होता है। और कर्मी हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम कर्म करते हैं, किस तरह से हम कर्म करेंगे ताकि वो कर्म योग बन जाए, उसकी दृष्टिकोण बदलना है, नजरिया बदलना है। इसलिए श्री रामकृष्ण ने एक दिन कहा दक्षिणेश्वर में, नंदनाथ वगैरह सब बैठे थे, उन्होंने कहा कैसी सेवा करनी है, कैसे काम करना है। तो करण शिव ज्ञान से जीव सेवा, जो वही की एक ही बात भगवान कृष्ण बताते हैं इसमें, क्या नाम, गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, कर्म फल की आशा न करो, कर्म फल की आशा न करो। और उसी को हम कहते हैं, शास्त्र में भी कहता है, सब जगह यही कहा जाता है, निष्काम कर्म, सो कहते सेल्फलेस वर्क विदाउट एक्सपेक्टिंग द फ्रूट ऑफ योर एक्शन। फल की आशा नहीं करना, फल की आशा के प्रति, फल के काम कर्म फल की प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो इसी ढंग से, इसी तरीके से हम काम करते हैं तो वो कर्म है जो है कर्मयोग बन जाता है। अच्छा स्वामी जी, हमने कर्म योगा विवेकानंद जी का बुक जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक एग्जाम्पल बताया था कि कैसे एक साधु को एक सन्यासी किसी गांव से गुजरता था और एक राजा उससे पूछता था कि बताओ सन्यास धर्म श्रेष्ठ है या गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ? देखिए, सन्यास धर्म में भी श्रेष्ठ है और गृहस्थ धर्म में भी श्रेष्ठ है। स्वामी जी कहते हैं बहुत सुंदर ढंग से,
सन्यासी इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस और एक गृहस्थ हाउस होल्डर इज ऑल्सो ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। आदर्श सन्यासी और आदर्श गृहस्थ दोनों एक है, कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं है। आदर्श सन्यासी का जीवन यापन करना जितना कठिन है उतना ही कठिन है आदर्श गृहस्थ बनने का। आदर्श गृहस्थ बनना तो मामूली बात नहीं। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि जैसा आदर्श सन्यासी बनना कठिन है वैसा ही कठिन है आदर्श गृहस्थ बनना। तो इसमें हम लोग स्वामी जी राजा जनक का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि गृहस्थ होते हैं ऋषि की तरह जीवन जब ने यापन किया, यस होता है। तो ये जो है इसे हम लोग समझते हैं कि सन्यासी है, घर बार सब छोड़ दिया और गृहस्थ से बड़ा हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब आदर्श जीवन जैसे अपने जनक के बारे में बताया, देखिए इतना राजपाट से कोई भी आसक्ति नहीं। जब जो जनक का राजधानी क्या उठा, मिथिला, तो मिथिला में आग लग गया, जल रहा है सब कुछ। जब उनको सूचना मिली तो उन्होंने कोई घबराया नहीं, कुछ नहीं हुआ, उन्हें शांत बैठे रहा। क्योंकि क्यों शांत बैठ सकता है कोई जब किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है। जनक राजा का जो उदाहरण अपने लिया बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है। गृहस्थ होने पर भी वो तो सन्यासी के समान है, सन्यासी से और बड़ा है। और स्वामी जी का दूसरा नाम विदेह, जो देह से अपने आप को। स्वामी विवेकानंद जी का जब जन्म हुआ और जिस परिस्थिति में वो पले बढ़े, तो ये हमेशा एक क्रिटिसिज्म होता है कि स्वामी विवेकानंद जी इतने बड़े मोटिवेशनल लीडर थे, तो ये देश की आजादी में क्यों नहीं अपना योगदान दिए, क्यों सिखाओ धर्म सम्मेलन। मैं कहता हूँ आपको कि स्वामी विवेकानंद जी डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं, राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस कोई भी स्वतंत्रता सेनानी उस समय नहीं थे तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रेरित नहीं। एक भी हमने बता दिए कि ये नहीं, उस समय के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ऑल फ्रीडम फाइटर्स वर इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद जी के ऊपर ब्रिटिश का जो पुलिस वो बहुत संदेह करता था। क्यों? हर स्वतंत्रता सेनानी प्राय सभी 2-3 बुक रखते थे, एक है गीता, नहीं तो चंडी, नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी का कर्मयोग, वो किताब रखते थे। इसलिए लोग ब्रिटिश पुलिस का संदेह होता था न जाने ये स्वतंत्रता सेनानी से उनका संबंध है, ये है वो है। इसलिए ये प्रत्येक क्या कहते हैं, एक ही हम उदाहरण दूंगा कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी का जो विचारधारा देश को आजादी दिलाने में, वो क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी बेलूर मठ नहीं गया। बेलूर मठ हमारे रामकृष्ण मिशन के मुख्य कार्यालय है, अभी तभी भी था। तो महात्मा गांधी का कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा चलो थोड़ा रामकृष्ण परमहंस का दर्शन कर लें, बेलूर मठ में गए। और जैसे पता चला लोगों की महात्मा गांधी बेलूर मठ में आए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो फिर सब जनता ने कहा कि महात्मा जी आप तो आए हैं बेलूर मठ में, कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा मैं बेलूर मठ में आके पुण्य हुआ तो मैं क्या बता सकता हूँ, मैं इतना ही बता सकता हूँ, पहले भी मैं देश से बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ। लेकिन जब मैं स्वामी विवेकानंद जी की वाणी और रचना, जैसे आपने कॉन्ट्रेक्ट बताया ना, जब मैं स्वामी विवेकानंद जी की वाणी और रचना को ध्यान से पढ़ा, तब से मेरा देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई। It has become 1000-fold स्वामी विवेकानंद जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितना प्रेरित थे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं अगर वो स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जीवित रखते, वो दोनों तो हमारे गुरु थे। और जो भी मैं बना हूँ वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही बना हूँ। उनको वाणी को पढ़कर मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस बना। इसलिए डायरेक्टली अगर वो इन्वॉल्व नहीं थे राजनीति, लेकिन कितना राजनीति को प्रेरित किया, बहुत प्रेरित किया। और भी देखेंगे कि अगर हम देखना चाहते हैं, आपका प्रश्न भी था कि स्वामी विवेकानंद द मॉडर्न नेशनलिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। तो ये आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के भीतर अंदर एक बहुत देशभक्ति थी, बहुत देशभक्ति थी। देश के लिए उन्होंने रोया,
जब भारतवर्ष को परिभ्रमण कर रहे थे तब भारतवर्ष की पतनावस्था देखकर, आज की अवस्था नहीं, वो तो 120 साल पहले की बात है, तो भारतवर्ष की पतनावस्था को देखकर उन्हें फूट फूट के रोया और उन्हें कहा, वह वंश अपने टाइम ये कहता भारतवर्ष बहुत ही उन्नत देश था, वैदिक एज में चले जाए, बहुत ही उन्नत देश था, वही भारतवर्ष का आज ये पतनावस्था, उन्हें फूट फूट के रोया। मेरे ख्याल से एक भी धार्मिक नेता और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद जी जैसे रोते थे, फुट फुट कर भारत के पतनावस्था देखकर, ये शायद कोई भी नहीं रोया अपना से टीयर्स स्वामी विवेकानंद। और क्या कहता है स्वामी, एक धर्म नेता होकर, आध्यात्मिक नेता होकर क्या कहते हैं कि आगामी 50 साल तक कोई भी देव देवी की आवश्यकता नहीं है, सबको भूल जाओ, एकमात्र तुम्हारा आराध्य देवता है भारतवर्ष। ये कौन कह सकता है? इससे बड़ा नेशनलिस्ट लीडर कौन हो सकता है? जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश से वापस आते हैं, अमेरिका से वापस आते हैं, उन्हें पहले कोलंबो में उतरा और कोलंबो में उतरते ही जहाज से उन्हें साष्टांग किया और भारत माता का धूल उन्हें मस्तक में लिया और उन्होंने कहा कि भारतवर्ष का प्रति धूल कण हमारे लिए अत्यंत पवित्र है। क्या देश, क्या नाम, हमारे देश प्रेम स्वामी। ये बात तो आपने सही बोला स्वामी जी, जैसे कि विवेकानंद जी दरिद्र में नारायण देखना, ये कॉन्सेप्ट ही उन्होंने सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट। पहले तो लोग कहते थे मातृदेवो भव, पृथ्वीदेवो भव, आचार्य देवो भव। स्वामी विवेकानंद जी एक नया शब्द जोड़ दिया, उन्हें कहा जैसे आपने दरिद्र देवो भव, जैसे तुम्हारे माता पिता आचार्य देवता है, उसी प्रकार गरीब जो हैं, पिछड़े जो लोग हैं, वो भी तुम्हारे लिए सबके लिए वो देवता है। जैसे कि विवेकानंद जी ऐसा एक पहले व्यक्ति थे जो मॉडर्न हिंदुइज्म का डिफिनेशन शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने दिया और तब से हिंदुइज्म पॉपुलर हुआ पूरे वेस्ट में, और लोग पहली बार जाना कि ये सनातन हिंदू भी कोई धर्म है। क्यों बात ऐसी है, क्योंकि भारतवर्ष 50 साल से ज्यादा वो पराधीन था, और खास करके मुगल और जो ब्रिटिश के लोग थे वो इतना प्रचार प्रसार करते थे कि भारतवर्ष में कोई भी धर्म नहीं है, भारतवर्ष तो जादू टोना का देश है, ये है वो है, पूरा तो उसमें अंध संस्कार, कुसंस्कार, अंधविश्वास से भरा पड़ा है। ये स्वामी विवेकानंद जी पहली बार वहाँ गए और हमारे सनातन धर्म का उन्होंने ध्वजा उड़ाया और उन्होंने प्रमाणित किया। पहले दिन लेक्चर में पार्लियामेंट शिकागो में केवल 5 मिनट का भाषण में उन्हें प्रमाणित कर दिया कि हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, हिंदू धर्म की बहुत ही विशेषता है, और वो विशेषता आपके प्रश्न में ही मैंने देखा, वो विशेषता है कि हिंदुइज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सल टॉलरेंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक सहिष्णुता और गहिष्णुता पर विश्वास करता है, एकमात्र। एक घटना का मैं जिक्र करूंगा, जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए, बहुत पॉपुलर हुए, तो उनको दबाने के लिए, बदनाम करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए वो पादरी लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने स्वामी जी को ऐसे बुलाया कोई सभा में, तो टेबल था सामने, विवेकानंद जी के सामने रखा था और टेबल के ऊपर बहुत सारे धर्म पुस्तक रखे हुए थे। तो क्या हुआ, तो वो जो है, तो वो पादरी जो है था, वो कहा कि देखिए स्वामी जी क्या कैसी बात है, पहले तो सबसे पहले बाइबल को रखा, फिर तुम्हारा कुरान को रखा, फिर जिंदावस्था को रखा, और सबसे नीचे भगवत गीता को रखा। वो कहने का उनका मतलब था ही कि तुम्हारे धर्म पुस्तक सबसे नीचे है, सबसे नीचे। तो फिर स्वामी विवेकानंद भाषण लगा, अरे अगर हम धर्म पुस्तक गीता को निकाल देंगे, तुम्हारे जितने धर्म पुस्तक है सब नीचे गिर जाएगा। अरे जितना भी धर्म पुस्तक, उसका आधार है गीता, उसका आधार है गीता, उन्हें प्रमाणित कर दिया। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जो अमेरिका गए, अगर नहीं जाते तो लोग तो समझते थे ही कि भारत में जादू टोना का देश है, ऐसा है वैसा है, कुछ है ही नहीं, ऐसा लोग अपोहा उड़ाते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद के जाने में लोगों ने लोगों की आंख खोल दी कि सनातन हिंदू धर्म हमेशा है के लिए है, हमेशा के लिए रहेगा। अच्छा स्वामी जी, आज जो हम सोसाइटी देखते हैं वो सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है,
जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन हमने पढ़ा था कि इस देश में, इस वर्ल्ड में अगर कितने भी धर्म क्यों नहीं अलग अलग बढ़ जाए, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग है और हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग धर्म बनाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्वामी जी, आज जो इतना इंटॉलरेंस है सोसाइटी में, धर्म के नाम पे इतना जो पोलराइजेशन है, जिस तरह से राजनीति होती है और जिस तरह से समस्याएं खड़ी हो रही है सब जगह पे, तो आपको लगता है कि स्वामी जी का सही डिफिनेशन लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है? नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये पोलराइजेशन क्यों हो रहा है आप सभी जानते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, तो भी मैं कहूँगा, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। ये सब धर्म के नाम पर जो हो रहा है, ये सब राजनीति के कारण। राजनीति, पॉलिटिक्स लोग को आपस में बांटता है। धर्म कभी बांटता नहीं है, धर्म तो सबको जोड़ता है, लेकिन राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब करते, पोलराइजेशन करते हैं। हिंदू धर्म को लड़ाते हैं, इसको लड़ाते हैं, उसको लड़ाते हैं। और धर्म तो अनेक होना स्वाभाविक, जैसे आपने कहा, रुचि के अनुसार, टेस्ट एंड टेम्परामेंट जिसका अंग्रेजी में कहते हैं, रुचि के अनुसार हम धर्म, हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, वो ईसाई हो सकता है, लेकिन इसमें कोई ये नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि जब हम हमारे देश में कहीं भी हम ज़्यादा देखते, उस समय भी हम देखते, अभी भी हो रहा है कि धर्मांतरण, कन्वर्शन जिसको कहते हैं। स्वामी विवेकानंद कन्वर्शन में स्वामी विवेकानंद विश्वास नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही सशक्त रूप से उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि हिंदू क्रिश्चियन बने, क्रिश्चियन मुसलमान बने। मैं तो यही चाहता हूँ एक हिंदू और बेहतर हिंदू बने, एक क्रिश्चियन एक बेहतर क्रिश्चियन बने, एक ईसाई बेहतर ईसाई बने, एक मुसलमान और बेहतर मुसलमान बने। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा क्या महान है। लेकिन बात यही है, ये स्वामी विवेकानंद जी की जो भावधारा, विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि धर्म का क्या परिभाषा, सही परिभाषा क्या होना चाहिए, ये भी बहुत लोगों की कोई धारणा नहीं है। जो पढ़ाते हैं, जो उसको बोला जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, उसी प्रकार से धर्म को समझते हैं और धर्म को नाम पर धब्बा लगाते हैं। लोग कहते धर्म के नाम पे यह हो रहा है। मैं एक बात आपको कहना, उदाहरण देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सूर्य जब किरण है, वो क्या किरण का काम, रोशनी। रोशनी के नीचे बैठकर कोई गीता पाठ कर रहा है, धर्म पुस्तक पढ़ रहा है, और कोई किसी का सही जान कर रहा है। इसके लिए क्या हम सूर्य किरण का जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते। वो तो कैसे, कौन इसका व्यवहार करता है, हाउ पीपल आर यूजिंग, यूटिलाइजिंग, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम और एक उदाहरण देंगे आप, कि जैसे सर्जन होते हैं, वो नाइफ से ऑपरेशन करके मरीजों का जान बचाता है, और उसी नाइफ से एक दुष्कृति दूसरे को मर्डर करता है। तो दोष नाइफ का नहीं है, दोष नाइफ को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर है। यू शुड बी ब्लेम, नॉट यू शुड नॉट ब्लेम द नाइफ। तो यही है, आप क्या करें, तो कोई सुनता नहीं, करता नहीं, पढ़ता नहीं। और ये एक बात मैं सब जगह कहता हूँ कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में पूरा जानकारी नहीं है। आधा आधा पढ़ते हैं जो पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश में कहावत है, लिटिल लर्निंग इज वेरी डेंजरस। पूर्ण ज्ञान, आधा ज्ञान लेने से और डेंजर हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। यही हो रहा है, सब धर्म में यही हो रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी को हम नहीं अपना रहे हैं अभी। बहुत दिन हो गए। स्वामी विवेकानंद जी कितने दिन पहले, 100 साल पहले ये सब बातें कह के गए हैं। धर्म समन्वय के बारे में कहे गए, भाईचारा के बारे में कहे गए। ये सब चीज़ें हम अभी भी ले नहीं रहे हैं। जितनी जल्दी लेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए उतना ही अच्छा है। अग्नि, अग्नि जो आपको खाना भी खिलाती है, लेकिन वो हाथ भी जलाती है। हाँ, जरूरत पड़ने से अग्नि का कैसे आप किसी घर जला देता है। हाँ, जी। तो वो जो है, तो आप आपके कोई दोस्त नहीं है। कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उस अग्नि को व्यवहार करते हैं, वो आपके ऊपर है। दैट इज वाई दैट फायर शुड नॉट बी ब्लेम्ड, यू शुड बी ब्लेम्ड। जैसे कैसे व्यवहार करते हैं, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं।
तो जैसा कि स्वामी जी, हम भी काफ़ी टाइम से रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, और इसका जो एक सबसे बड़ी जो हमको ब्यूटी लगा है रामकृष्ण मिशन में, कि जहाँ भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, मठ है, आश्रम है, वहाँ लाइब्रेरी बच्चों के लिए हमेशा से अवेलेबल रहती है, चाहे वो हम रांची में देखें, देखिए दिल्ली में देखें। देखिए रामकृष्ण मिशन का आपका प्रश्न था, मैंने देखा कि रामकृष्ण मिशन क्या करता है, जी उसका प्रोग्राम क्या है। तो रामकृष्ण मिशन का प्रोग्राम स्कूल कॉलेज हम सब चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, ये चलाते हैं। जब कभी आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़, ये जब ये कितने हम रिलीफ करते हैं, आज सदियों से कर रहे हैं। सबके माध्यम से हम यही चाहते हैं, रामकृष्ण मिशन का एक ही उद्देश्य है कि सनातन हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार, जी आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार, जी यही असल असल मकसद है। जी और करने के जरिए बहुत है, जैसे कर्मयोग के माध्यम से, ज्ञान योग के, राजयोग के, सब सेवा के माध्यम से हम ये करते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक बार कहा, डिड्यूस द लाइन विद स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से दुनिया को प्लावित कर दो, जी सब अपने आप सब समस्याओं की समाधान है। इसलिए हमारा जो प्रचार और प्रसार हम करते हैं, रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य है। और भी रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी बता के गए, वह आत्ममोक्षार्थं जगद्धिताय च, अपनी मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, आत्ममोक्ष जगद्धिताय, जगत का कल्याण करना चाहिए। जगत का कल्याण करते होता है हम जगत का कैसे सेवा कर सकते हैं, खास करके जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसको सेवा कैसे हम कर सकते हैं। और सेवा के माध्यम से, जैसे पहले मैं कहा था, निष्काम कर्म के माध्यम से, सेल्फलेस वर्क के माध्यम से हमें मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य मात्र चाहता है कि कैसे उसको मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मिलने का अर्थ अभी भी मैं बता देता हूँ, वो उसके से बहुत सारे प्रभाव हैं इधर उधर के, जो हमें शास्त्र में कहा गया है, प्रमाणित हुआ है। मुक्ति का अर्थ होता है कैसे हम, साधारण रूप से अगर मैं कहें तो, जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें कैसा छुटकारा मिलेगा, जी। यही है। दूसरा एक छोटा सा सवाल हम रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानना चाहेंगे कि उनको काली जी का, काली माता का दर्शन होता था, और आप, जैसा कि हम सनातन जो संस्कृति और धर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो एक अद्वैतवाद की फिलॉसफी है, द्वैतवाद की फिलॉसफी है, तो ये रामकृष्ण जी किस फिलॉसफी को? रामकृष्ण मुझे भी द्वैत भी थे, अद्वैत भी थे, जी क्योंकि उन्होंने अपनी साधना शुरू की द्वैत से, ड्युअलिटी, माँ काली और वो जी पूज्य और पूजक, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। और धीरे धीरे उन्हें साधना करते करते द्वैत में भी पहुँच गया, द्वैत में भी पहुँच गया। तो श्री रामकृष्ण पहले द्वैत थे और फिर अद्वैती बन गए। अद्वैती का अर्थ क्या होता है? अद्वैती का अर्थ होता है दो नहीं। दो नहीं। जैसे शंकराचार्य जी बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है कि कोई दो नहीं है, एक ही है, और एक है ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म ही बना पर है, जीवो ब्रह्म ही बना पर है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ना ब्रह्म ही बना पर है। ये दो चीज, दो साधक का साध्य, वो नहीं है उसमें, ये द्वैत में है। पूज्य पूजक वो दो है, ये तो द्वैत भाव में है, अद्वैत भाव नहीं है। वो तो स्वामी श्री रामकृष्ण तो द्वैत के पराकाष्ठा थे, अद्वैत के पराकाष्ठा थे। दोनों लाइफ दोनों जीवन उन्होंने दिखाया, तुमने दिखाया है लोगों, और ये भी दिखाया। जैसे द्वैत वाले द्वैत वाले आपस में लड़ते हैं कि हमारा जो फिलॉसफी है वो बेस्ट है, बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा दिस टू ग्रेट फिलॉसफी, जैसे आपने बताया, ड्युअलिटी एंड नॉन-ड्युअलिटी, दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव टू ईच अदर, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री, और वो परमहंस जी ने दिखाया जीवन में कोई विरोध नहीं है, लोग से विरोध है, विरोध नहीं है। स्वामी जी, एक अंतिम प्रश्न कि आज स्वामी जी हम लोग देख रहे हैं कि टॉप इंस्टीट्यूशन के बच्चे, आईआईटी, आईआईएम्स, एनएलयू, जो टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे स्वामी जी सुसाइड कर रहे हैं। लोग जब कभी इंस्टीट्यूशन में से, एक तो कोटा, जहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट में और आईआईटी में नहीं निकल रहे हैं, तो सुसाइड कर। इसीलिए जो आपका बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न है, बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो हम देख रहे हैं,
कि क्यों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। वो दुख होता है, और सुसाइड का रेट दिन का दिन बढ़ते जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वही तो सारा दुनिया घूमते रहता हूँ, प्रवचन देते रहता हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलिया गया था, फिलहाल मॉस्को गया था, सब जगह यही हाल है। इसका कारण है कि जो शिक्षा हमें मिलती है, यहाँ मिले कहीं मिले, जो शिक्षा हमें मिल रही है वो शिक्षा यथार्थ शिक्षा नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बार बार कह के गए हैं, मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग एजुकेशन, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, चरित्र निर्माणकारी शिक्षा। वो तो कुछ होता नहीं है। जिसका जब कोई चरित्र नहीं होता है तब लोग ये सब खुदकुशी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जब समस्या तो आएगी, चैलेंज में भी आएगी, लेकिन किसको उसको हम समाधान कैसे करेंगे, सामना कैसा करेंगे। और एक चरित्रवान अगर कोई व्यक्ति होता है, कोई भी समस्या और समाधान का वो सामना कर सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, द कैरेक्टर इज सच पावर विच क्लिप्स थ्रू द एडमेंटाइन वॉल ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। चरित्र एक ऐसी एक शक्ति है जिस शक्ति से हम किसी भी समस्या चुनौतियों का समाधान कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। हम टूट नहीं टूटेंगे, हम टूट जाते हैं ना, टूट जाने से बस हम इधर उधर कर देते हैं। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के आए, और हम फिर इससे चाहेंगे कि आप एक बार दोबारा हमारे पास आए। तो आप लोग जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।